हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और इसमें से हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। हमने कल रिएक्शंस पढ़े थे मेटल्स के विद एसिड्स, विद वाटर, एयर वगैरह, जिससे हमने क्या देखा था कि कुछ मेटल्स ऐसी थी जो जल्दी रिएक्ट कर जाती थी, कुछ मेटल्स ऐसी थी जिनको हीट करने पे रिएक्ट करना पड़ता था और कुछ मेटल्स ऐसी थी जिनको स्ट्रांगली हीट करना पड़ता था। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये सारा किस पे डिपेंड करता है? मेटल्स की रिएक्टिविटी के डिफरेंस पे। इसी को लेके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी सीरीज। टॉपिक है एक्टिविटी सीरीज। व्हाट इज दिस एक्टिविटी सीरीज? एक्टिविटी सीरीज क्या है? ऐसा अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट इन विच, कैसा अरेंजमेंट है? इन विच ऑल द मेटल्स आर अरेंज्ड, हाउ दे आर अरेंज्ड? अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मीन्स जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसको टॉप पे रखेंगे और जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसके नीचे रखते जाएंगे। ठीक है। एक्टिविटी सीरीज जो है उसमें जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगी उसको सबसे टॉप पे रखेंगे, उससे कम रिएक्टिव मेटल को उससे नीचे रखेंगे। अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी सीरीज लाइक पोटाशियम, then sodium, then calcium, then magnesium, then aluminium, zinc, then iron, then हाइड्रोजन। मैंने आपको पहले बताया पीछे एसिड्स के साथ रिएक्शन में, उसमें बताया था कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे मेटल्स क्या करते हैं? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम द एसिड्स। और हाइड्रोजन से नीचे कौन से हैं? कॉपर, देन मर्करी, देन सिल्वर, देन गोल्ड। ठीक है। ये सारे जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है पोटाशियम। ये रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज कर रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन, डाउनवर्ड जो है रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, नीचे की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव पोटाशियम से कम रिएक्टिव सोडियम, सोडियम से कैल्शियम, देन इस तरीके से ये रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। कल आपने बेटे वाटर के साथ या एयर के साथ रिएक्शन में देखा था, सोडियम पोटाशियम इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते थे, बाद में कैल्शियम थोड़ा कम रिएक्टिव जो था, विग्रस नहीं था उतना रिएक्शन। देन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के केस में क्या करना पड़ता था? हीट करना पड़ता था। देन जिंक और आयरन के केस में स्ट्रांग हीटिंग करनी पड़ती थी। और समवेयर यू हैव नोटेड कि कॉपर के केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हीटिंग करने पे भी कई रिएक्शन नहीं होते थे, जहाँ वो उससे भी जिंक और आयरन वगैरह के कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव है। तो ये सारा क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें क्या हमने अरेंज किया? मेटल्स को अरेंज किया है। किस तरीके से अरेंज किया है? इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मोस्ट रिएक्टिव एट द टॉप, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव। ठीक है जी। तो एक्टिविटी सीरीज किस काम आती है? मैंने पहले भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं, हाइड्रोजन सेंटर में नियरली एक किस्म से जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल्स हैं, दे कैन डिस्प्लेस, क्या डिस्प्लेस कर सकती हैं? हाइड्रोजन फ्रॉम देयर सोल्यूशन। देयर सोल्यूशन, हाइड्रोजन का सोल्यूशन कौन से हैं? एसिड्स। आपको पता क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड बेस्ड सॉल्ट पढ़ चुके हो, एसिड्स प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। तो उनके सोल्यूशन फिर क्या हुए? एसिड्स। तो मेटल्स का एसिड्स के साथ जब रिएक्शन होता है, किन मेटल्स का? ये जितनी भी हैं, तो क्या प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन से नीचे वाली जो हैं, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव,
किसके कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो दे कैन नॉट डिस्प्लेस, क्या डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड सोल्यूशन। अब रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए हम एक छोटी सी तुकबंदी बनाएं, उसको याद कर लीजिए। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं, जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। आपको पता ना, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, तो उसमें भी ये आपको काम आएगा, उसको याद रखना आपने। ये याद करने का हमारा तरीका है, केदार, के से केदार है, नाथ का माली, आलू जरा फीके, देन देयर इज लेड पकाता, हाइड्रोजन के लिए हमने यूज किया है। क्यों हम आगे आए, क्यों हम आगे आए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, सिंपल हो जाएगा लर्न करने के लिए। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये हो गया हाइड्रोजन तक। उसके आगे क्यों हम आगे आए, क्योंकि जनरली जिन बच्चों को क्लास में आगे नहीं बैठना होता वो पीछे बैठते हैं, टीचर बोलता भी है तो फिर भी वो पीछे बैठते हैं, तो वो बोलते क्यों हम आगे आए, ठीक है। तो केदार कौन है यहाँ पे, पोटाशियम, नाथ दैट इज सोडियम, सिर्फ आपको पता है ऐसे स्टार्ट होता है, मेरे को भी पता है, बट लर्न करने के लिए एक न्यूमेरिक्स बनाया है, आप अपने तरीके से बना सकते हैं, अपना भी अपने कोड का। कैल्शियम, माली दैट इज मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, Fe से स्टार्ट होता है ना इसलिए फीके कर दिया हमने, पकाता प्लम्बम ब्लेड है हाइड्रोजन, देन क्यों कॉपर, हम मर्करी Hg है, आगे Ag है, सिल्वर आयन गोल्ड Au, ठीक है। तो लर्न करने के लिए बेटे आप इससे लर्न करेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों हम आगे आए, तो इससे आप रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर पाएंगे। अब रिएक्टिविटी सीरीज का मेन यूज़ क्या है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम, विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, विच मेटल इज लेस रिएक्टिव। और आपको पता है रिएक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, मेटल्स आर कंसिडर्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन्स दे विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बन जाती है, पॉजिटिव आयंस बन जाती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो मेटल ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती है दैट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो कम इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती है दैट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। सो रिएक्टिविटी सीरीज जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे, जो रिएक्टिविटी पे डिपेंड है, जो मोस्ट रिएक्टिव है टॉप पे है, लीस्ट रिएक्टिव बॉटम पे है। काम किसके आती है वो बता दिया, रिएक्टिविटी पता करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए कोई दो मेटल्स या नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्टिविटी का। तो ये तो हो गया बेटे मेटल्स के बारे में। देन फर्दर हम करेंगे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अतातां दे रसायनिक गुण। रसायनिक गुणों ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਾਤਾਂ ਦੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ नॉन मेटल, अतातां दे गुण, क्या क्या प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स की, उसमें भी हमने पहले मेटल्स के केस में भी सबसे पहले क्या पढ़ा था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यहाँ पे भी देख लेते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन मीन्स जो नॉन मेटल्स है ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, अतातां ऑक्सीजन के नाल किवें क्रिया करती हैं। धातां दे केस च की पढ़िया सीगा, ऑक्साइड बनाते, तो ये भी की बनाते, ऑक्साइड बनाते, उन्हों के ऑक्साइड जोड़े धातां दे ऑक्साइड है वो की हुंदे सीगे, बेसिक, ठीक है, वो की सीगे बेसिक, पढ़े से ना हल्कली बोलते हैं, ठीक है, दैट वर बेसिक,
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾइड्स ਕੀ ਹੈ, ਆਈਦਰ द ਆਕਸਾइड ਆਫ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਆਰ ਐਸਿਡਿਕ ਔਰ ਨਿਊਟਰਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਤੇ ਨਾ ਖਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਨ ਹੁੰਦੇ, ठीक है। सो metals they produce basic means खारे ऑक्साइड, नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक और कौन से बोले मैंने आपको, नो एसिडिक और न्यूट्रल, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कार्बन की। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड जो है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड है। सिमिलरली सल्फर दैट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, वो क्या प्रोड्यूस करता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो फर्दर कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। कैसे पता चलेगा एसिड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड। तो दीज आर एसिडिक इन नेचर। तो ये दोनों जो ऑक्साइड्स हमने बनाए हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। पर मैंने बोला न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, हाँ जी ऑफ कोर्स न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, दैट प्रोड्यूस वाटर। वाटर सबको पता है न्यूट्रल होता है, वाटर इज न्यूट्रल, उदासीन होता ना पानी। इसी तरह कार्बन, अगर इनकम्प्लीट कंबशन होती है कार्बन की तो क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो न्यूट्रल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो न्यूट्रल है, जबकि पहले दो ऑक्साइड जो हमने बनाए हैं वो एसिडिक है। तो इसका मतलब जब नॉन मेटल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं जी, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, मतलब तेजाबी ऑक्साइड्स, और उदासीन ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाती हैं, दोनों टाइप के ऑक्साइड्स बनाती हैं। देन इज द रिएक्शन विद द वाटर। तब वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, मेटल्स के केस में हमने पढ़ा था कि वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, जनरली ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करती हैं, और साथ में क्या कर बोला था कि हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे रिएक्शन विद द वाटर में जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती ही नहीं है, वो हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करती, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती व्हेन दे रिएक्ट विद द, किसके साथ, जब वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल्स दे कांट गिव हाइड्रोजन गैस विद द, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। देन क्या है जी इसका रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी हमने मेटल के केस में पढ़ा था, क्या मेटल के केस में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स, they also do not react with the dilute acid। ये dilute acids के साथ भी react नहीं करती, मतलब dilute acid के साथ क्या नहीं प्रोड्यूस करेंगी, हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेंगी। देन फर्दर हमने पढ़ा था मेटल्स के केस में रिएक्शन विद किनके साथ, सॉल्ट सोल्यूशन। सेम यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन। वहाँ पे इसमें हमने पढ़े थे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉल्ट ऑफ नॉन मेटल, सपोज A that react with the non metal B, what will happen, displacement will happen। नॉन मेट सॉल्ट किसका क्रिएट हो जाएगा, नॉन मेटल B का, और नॉन मेटल A फ्री फॉर्म में आ जाएगी, बन जाएगा सॉल्ट ऑफ नॉन मेटल B प्लस नॉन मेटल A इन द फ्री फॉर्म। तो जिस तरीके से मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं
उसी तरीके से नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम ब्रोमाइड when react with the chlorine is a non-metal, bromine is non-metal, but chlorine is a more reactive as compared to the bromine से ज़्यादा रिएक्टिव है। वो क्या करेगी, क्लोरीन इसके सोल्यूशन में फिट हो जाएगी, मीन्स बनेगा क्या नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन बाहर आ जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जैसे मेटल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, सिमिलरली नॉन मेटल में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। ऐसा ही एक और रिएक्शन हो सकता है सोडियम आयोडाइड और किसके बीच में, ब्रोमीन के बीच में। अब आयोडीन और ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज अ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयोडीन, तो फिर क्या होगा, सोडियम का क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड, और आयोडीन फ्री फॉर्म में आ गई। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब क्या होगा, कोई नॉन मेटल सॉल्ट, नॉन मेटल का सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल के साथ, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, उसमें प्रेजेंट सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट जो नॉन मेटल है वो फ्री फॉर्म में आ जाएगी, और फ्री वाली नॉन मेटल जो है वो उसका सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है जी, ये सारी थी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। तो लाइक मेटल ही हैं बट रिएक्शन थोड़े से अलग किस्म के हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के हमने क्या पढ़ लिए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, फिजिकल पहले पढ़ ली थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले बोला था, नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट विद ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आल्सो। आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे भी क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद बेटे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की पढ़ ली। फिर फर्दर ये देखते हैं कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। वो कैसे रिएक्ट करते, आपस में कैसे रिएक्ट करते, हाउ दे रिएक्ट विद द ईच अदर। जनरली जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, दे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म, रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। बट बिफोर वी स्टडी आयनिक कंपाउंड्स, लेट अस गो टू प्रीवियस क्लास। पिछली क्लास में चलते थोड़ा सा, 9th क्लास में ये देखते हैं कि कौन से मेटल्स या कौन से एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं और कौन से एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करता है कि नहीं करता है, उसके पीछे हम स्टडी करेंगे कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वाई सम एलिमेंट्स कंबाइन और सम डू नॉट। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, कुछ बॉन्ड्स नहीं बनाते, ये स्टडी करेंगे। इसके लिए हम चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलेंगे। आपको पता है पिछले साल आपने पढ़ा था कि एटम के अंदर क्या होते हैं, फर्दर शेल्स होते हैं, बोहर मॉडल में पढ़ा था। उन शेल्स को क्या नाम दिया था, 1 2 3, जहाँ K L M N एटसेट्रा इस तरीके से नाम दिया था। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम, हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, पहले 10 लिख के देख लेते हो चलो, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम एंड सो ऑन। आप सब देख सकते हो। तो आपको मैंने बुलाया शेल होते K L M N एटसेट्रा, इस तरीके से शेल हो सकते हैं। हाइड्रोजन क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका कितना था, 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ K शेल में। L शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, M शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हीलियम, उसके K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। देन लिथियम, K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, इसलिए लिथियम का एटॉमिक नंबर तो 3 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। देन एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, L शेल में।
देन बेरिलियम में 2 2, देन बोरॉन में 2 3, इन द कार्बन 2 4, इन द नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, नियॉन 2 8, देन सोडियम 2 8। सेकेंड शेल में तो मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, तो इसलिए अब इसमें 8 आ चुके हैं। नेक्स्ट एम शेल में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, देन 2 8 2, देन 2 8 3। इन द सेम वे आप आगे फर्दर कैरी आउट कर सकते हैं। सिलिकॉन फास्फोरस, सिलिकॉन फास्फोरस के बाद क्या है, सल्फर, देन क्लोरीन, देन आर्गन, देन पोटाशियम, देन कैल्शियम एंड सो ऑन, आप जितने भी लिख सकते हैं। ठीक है। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर इज 14, के एल एम शेल लिख दिए, 2 8 एंड 4, एम में 4 हो जाएंगे। देन यहाँ पे एन भी लिख लो, चलो फर्दर शेल 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। आप कहोगे काउंटिंग सिखा रहे हैं, नहीं काउंटिंग नहीं सिखा रहे, आपको फर्दर आगे जाके बताता हूँ थोड़ा कि क्या सीख रहे हैं हम। देन अब सेकंड शेल थर्ड शेल में भी तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फर्दर क्या है, 2 8 8 1, देन 2 8 8 2। बड़े ध्यान से देखना है केस ऑफ हीलियम। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते थे, 2। हीलियम का शेल कंप्लीट है, फर्स्ट शेल कंप्लीट। देन नियॉन पे देखिए, उस पे क्या, सेकंड शेल कंप्लीट हो गया, उस पे क्या कंप्लीट हो गया, सेकंड शेल कंप्लीट हो गया। आर्गन पे देखिए, देन यहां पे थर्ड शेल कंप्लीट हो गया। तो इन ऑल जहां पे शेल कंप्लीट हो रहे हैं वो सारे क्या हैं, नोबल गैसेस हैं। इट मीन्स नोबल गैसेस क्या होती हैं, आपको पता है इनर्ट होती हैं, वो कंपाउंड्स नहीं बनाती। क्यों कंपाउंड्स नहीं बनाती, बिकॉज दे आर इनर्ट। वाई दे आर इनर्ट, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल क्या है, कंप्लीट है। उनका आउटर मोस्ट शेल क्या है, कंप्लीट है। तो अदर ऑल एलिमेंट्स, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो एल्यूमिनियम है, चाहे वो सल्फर है, उन सब का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। तो शेल कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो अपना शेल कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किसी भी अदर एलिमेंट के साथ। ठीक है, क्लियर है बेटे। मेटल्स और नॉन मेटल जो भी हैं जिनका शेल कंप्लीट नहीं है, वो क्या करेंगे, अपना शेल कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट करेंगे। और नोबल गैसेस जिनका शेल कंप्लीट है वो रिएक्ट नहीं करती। इसलिए रिएक्ट नहीं करती, क्यों रिएक्ट नहीं करती बेटे, क्योंकि उनका शेल पहले ही कंप्लीट है। जनरली हीलियम को छोड़ के बाकी सबके केस में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है। किनका ऑक्टेट कंप्लीट है, नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट है, सो दे डू नॉट रिएक्ट। बाकियों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्ट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन किसमें, सबसे बाहर वाले शेल में, बाहरी शेल में, सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए रिएक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। कौन है, किनका कंप्लीट ऑक्टेट है, नॉन मेटल्स का, सॉरी नॉन मेटल सारी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस का। बाकी कोई भी मेटल्स और नॉन मेटल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, चाहे उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, चाहे उसमें कम इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। किस लिए रिएक्ट करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो क्लियर हो गया, काज क्या है, रीज़न क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन के पीछे, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट करते हैं।